गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, सरोज डिजिटल लर्निंग में आपका स्वागत करती हूँ। कक्षा 10वीं, विषय हिंदी लोक भारती। आज हम दूसरी इकाई का चौथा छापा यह देखेंगे, सीखेंगे। ठीक है, तो देखिए, इस कविता के कवि हमारे ओम प्रकाश आदित्य जी है। इनका जन्म 1936 गुरुग्राम हरियाणा में हुआ है और इनका मृत्यु 2009 भोपाल मध्य प्रदेश में। ठीक है, अब देखिए यहाँ पर जो हमारा पद्य संबंधी जो दिया है, यानी जो हमारी जो कविता है, इसमें क्या बताया है हमें कवि ने, तो आइए हमें ये पता होना चाहिए, है ना। तो आइए यहाँ पर प्रस्तुत हास्य व्यंग्य कविता में कवि ने आयकर विभाग के छापे के माध्यम से आम आदमी की आर्थिक स्थिति, छापा मारने वालों की कार्य प्रणाली को दर्शाया है। कवि द्वारा किया गया छापे का वर्णन व्यंग्यात्मक हास्य उत्पन्न करता है। आइए, बहुत से ऐसे छोटे छोटे वर्ड्स है जिससे उन्होंने हमें मैसेज दिया है कवि ने। देखिए, हम एक एक कवि हमारी एक एक लाइन का हम क्या करेंगे, कविता की लाइन का अर्थ जो है वो समझते जाएंगे। आइए, मेरे घर छापा पड़ा, छोटा नहीं बहुत बड़ा। देखिए क्या कह रहे हैं कवि कि उनके घर पर क्या हुआ, आयकर विभाग का छापा पड़ गया है। वो लेकिन छोटा है क्या, नहीं, कैसा है, बहुत बड़ा। वे आए, घर में घुसे और बोले सोना कहाँ है। देखिए, वो जैसे ही अंदर आए और क्या कहें कि सोना कहाँ है, यह उन्होंने प्रश्न किया है, किसे, कवि को। मैंने कहा मेरी आंखों में है। क्या है, मैंने कहा मेरी आंख, कई रात से नहीं सोया हूँ। क्या कह रहे हैं कवि कि कहाँ है मेरा सोना, मेरी आंखों में है। मैं बहुत कई रात जो हुए हैं वहाँ उस दिन कई बहुत बहुत रातों से मैं क्या हूँ, सोया नहीं हूँ। वे रोष में आकर बोले स्वर्ण दो स्वर्ण। क्या कह रहे हैं, वो दोष में आ गए और क्या कह रहे हैं, स्वर्ण दो स्वर्ण। स्वर्ण यानी कि क्या है, सोना मांग रहे हैं वो। मैंने जोश में आकर कहा स्वर्ण मैंने अपने काव्य में बिखरे हैं। क्या कह रहे हैं कवि कि जो सुवर्ण यानी कि क्या है, सुंदर जो अक्षर होते हैं वो, और काव्य यानी कि क्या, कविता। कविता के अंदर मैंने जो कविता लिखी है उसके अंदर मैंने सुंदर अक्षरों से लिखा है मेरी कविता, और वो कहाँ है, मेरी कविता के अंदर है। उन्हें कैसा कैसे दे दूँ, क्या कह रहे हैं कि जो मेरी कविता मैं उसे कैसे दे दूँ वो स्वर्ण जो अक्षर है तो वो। आइए, वे झुंझला कर बोले तुम समझे नहीं। क्या कह रहे हैं वो, उनको और गुस्सा आ गया और कह रहे हैं कि तुम समझे नहीं कि वो क्या मांग रहे हैं करके। हमें तुम्हारा अनधिकृत रूप से अर्जित अर्थ चाहिए। अब अनधिकृत यानी कि क्या, जिसका किसी अधिकार नहीं होता है कोई भी चीज़ का। तो क्या कह रहे हैं कि तुमने वो क्या किया है, एक जगह जमा कर लिया है वो धन को। अर्थ यहाँ पे क्या बता रहा है, अर्थ का मैंने जो संपत्ति है, धन जो है, उनका जो पैसा है वो। तो क्या कह रहे हैं वो कि आपने जो संपत्ति को एकत्र कर लिया है, को उसका आपको कुछ अधिकार नहीं है। तो यहाँ पर देखिए, मैं मुस्कुरा कर बोला अर्थ मेरी नई कविताओं में है। क्या कह रहे हैं कवि, उन्होंने मुस्कुरा कर बोले कि अर्थ अर्थ यानी कि मतलब मेरी कविता में है। तुम्हें मिल जाए तो ढूंढ लो। क्या कह रहे कवि कि आपको मिल जाए तो आप ढूंढ लो। वे कड़कड़ा कर बोले चांदी कहाँ है, और क्या फिर से आयकर विभाग ने पूछा उन्हें कि चांदी कहाँ है। मैं भड़क कर बोला मेरे बालों में आ रही है धीरे धीरे। क्या कह रहे हैं कवि कि उनके जो बाल है, सर के है ना, सिर के जो बाल है उसके अंदर वो आ रही है, कौन, चांदी। तो चांदी देखिए, अब जो हमारे बाल हो जाते हैं ना सफ़ेद, उसे कह रहे हैं वो। वे उद्भ्रांत होकर बोले, फिर से हैरान होकर, क्या उद्भ्रांत यानी कि हैरान होकर वो फिर से बोल रहे हैं आयकर विभाग वाले, यह बताओ तुम्हारे नोट कहाँ हैं। नोट यानी कि क्या, जो रुपये है वो कहाँ है।
तो कवि क्या कह रहे हैं, परीक्षा से 1 महीने पहले करूँगा तैयार। क्या कह रहे हैं, अब यहाँ पर नोट का मीनिंग यहाँ पे कवि ने अलग बताया है। जैसे हम परीक्षा के दौरान कैसे हमारे नोट अलग निकाल के रखते हैं, है ना, नोट्स जो बनाते हैं वैसे। तो परीक्षा यानी कि इम्तिहान। तो क्या कह रहे हैं, इम्तिहान से 1 महीने पहले मैं नोट को निकाल कर रख लूँगा। वे गरज कर बोले, हमारा मतलब आपकी मुद्रा से है। क्या कह रहे हो, और गुस्से में आकर बोल रहे हैं कि हमारा मतलब कैसे है, मुद्रा से है। मुद्रा यानी कि क्या, सिक्कों से। मैं लरज कर बोला, मुद्राएं आप मेरे मुख पर देख लीजिए। क्या कह रहे हैं, जो मुद्राएं हैं तो वो मेरे काय पर देख लीजिए, मुख यानी के चेहरे पर देख लीजिए। वे खड़े होकर कुछ सोचने लगे, फिर शयन कक्ष में घुस गए। देखिए क्या हुआ, वो सोचने लगे आयकर विभाग वाले, और क्या किया, उनका जो शयन कक्ष था वहाँ पर घुस गए और फटे हुए तकिए की रुई नोचने लगे। क्या किया उन्होंने, कि जो तकिए थे वहाँ पर फटे हुए उसको वो नोचने लगे। उन्होंने टूटी अलमारी को खोला। किसे खोला, जो टूटी अलमारी थी उनके घर में उसे खोला। रसोई की खाली पीपियों को टटोला। जो ये जो रहते हैं टीन के जो डब्बे रहते हैं उसे खोल कर देखे उन्होंने, रसोई के अंदर डिब्बे को। बच्चों की कुल्लक तक देख डाली। क्या किया उन्होंने, जो बच्चों की क्या थी, मिट्टी के जो बर्तन होते हैं कल्लक यानी के, वो भी उन्होंने क्या किए, उसमें भी खोल कर देख लिए। पर सब में मिला एक ही तत्व, खाली। यह है, उनको कुछ मिला क्या, नहीं, सब कैसे थे, खाली थे। कनस्तरों को, मटकों को ढूंढा, सब में मिला शून्य ब्रह्मांड। क्या हुआ, उन्होंने जो कनस्तर यानी कि क्या, टीन का जो चौकोटा पीपा होता है ना, उसे कहते हैं, उसे देखा उन्होंने। और जो पानी के जो मटके होते हैं उसे देखा उन्होंने। लेकिन उन्हें क्या हुआ, कुछ मिला क्या, नहीं, शून्य ब्रह्मांड हो गया। यानी कि क्या, जो सब क्या था वहाँ पे, रिक्त थे पूरा। जैसा रिक्त जो संसार होता है ना, खाली जो संसार होता है, उसी तरह उनके घर में भी सब चिप्स क्या थे, खाली हुई हुई थी। देखकर मेरे घर में ऐसा अरंड कांड। क्या हुआ, उन्होंने जो आयकर विभाग वाले थे उन्होंने क्या ऐसा देखा उन्होंने कि अरंड कांड यानी कि क्या है, इसका मतलब कि बिखरा हुआ सब था वहाँ पर, कुछ भी ऐसा नहीं मिला उन्हें। उनका खिला हुआ चेहरा मुरझा गया। अब जो आयकर विभाग वाले आए थे उनका जैसा चेहरा खिला हुआ था वो क्या हो गया, मुरझा गया है। और उनके 20 सूची हृदय में रौद्र की जगह करुण रस समा गया। क्या हुआ कि अब देखिए, रौद्र यानी कि क्रोध, उनको क्रोध आ गया, गुस्सा आ गया उन्हें। और अब क्या हुआ, देखिए, वे बोले, क्षमा कीजिए, हमें किसी ने गलत सूचना दी। क्या हुआ, आयकर विभाग वालों को, कि उन्होंने कहा, क्या कहा कवि से, कि हमें माफ़ कर दीजिए। क्षमा यानी कि माफ़ कर दीजिए, कि हमें किसी ने गलत सूचना दे दी थी, इसी कारण हम क्या हुआ, आपके पास आ गए। अपनी असफलता पर वे मन ही मन पछताने लगे। उनको अफसोस होने लगा। किसे, आयकर विभाग वालों को। सिर झुकाकर वापिस जाने लगे। उनका जो सिर था वो झुक गया और वो झुक कर अपने फिर वो वापिस जाने लगे। मैंने उन्हें रोक कर कहा, ठहरिए। देखिए कवि ने उन्हें क्या किया, उन्हें रोक लिया और क्या कहा, तो देखिए, सिर मत धुनिए, मेरी एक बात सुनिए। क्या कह रहे हैं, सिर को मत धुनिए, मेरी एक बात सुनिए। मेरे घर में अधिक धन होता तो आप ले जाते। मेरे घर के अंदर जो बहुत सारा जो धन होता, पैसा जो होता, तो आप लेके जाते थे। अब जब मेरे घर में बिल्कुल धन नहीं है तो आप मुझे कुछ देकर क्यों नहीं जाते। क्या कह रहे हैं कि कवि, कि जब आपको कुछ नहीं मिला है, मेरे घर में बिल्कुल भी जो धन था, तो जो भी बिल्कुल भी जो धन नहीं है मेरे घर में, तो आप मुझे कुछ क्यों नहीं दे के जाते। जब आप मेरे से लेने आए थे तो आप मुझे क्यों नहीं देना चाहते। जिनके घर में सोने चांदी के पलंग और सोफे हैं, उन्हें आप निकलवा दे लेते हैं। क्या कह रहे हैं, कि जिसके घर में सोने चांदी पलंग और सोफे होते हैं, उनसे आप क्या करते हैं, निकलवा लेते हैं।
बहुत अच्छी बात है, निकलवाना लीजिए, पर जिनके घर में बैठने को कुछ भी नहीं है उनके यहाँ कम से कम एक तख्त तो डलवा दीजिए। क्या कह रहे हैं कवि कि जिसके घर में बैठने के लिए कुछ भी नहीं है तो आप कम से कम क्या कर दीजिए, एक तख्त जो होता है लकड़ी का, है ना, तो वो डलवा दीजिए, ऐसा कह रहे हैं कवि। देखिए यहाँ पर कवि ने क्या बताया है कि जो जिसके घर में भी ऐसा होता है ना, छापा जब पड़ता है तो उनकी क्या अवस्था हो जाती है, उन्हें कितना परेशान कर देते हैं आयकर विभाग वाले। तो उसी तरह इन्हें भी, अब कवि को भी वो आयकर विभाग वालों ने परेशान किया है, लेकिन उनके पास कुछ मिला है क्या, नहीं। इसीलिए क्या है कि हमें पूरी अच्छे से जानकारी लेकर किसी के घर पे क्या करना चाहिए, छापा मारना चाहिए ना, देना चाहिए, ऐसा कवि बता रहे हैं। ठीक है, आपको कविता समझ में आ गई होंगी ऐसी आशा करती हूँ। धन्यवाद।